हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो तैयारी है वो एकदम से मस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। मैं दिनेश कुमार आज की आपकी क्लास लेके आया हूँ। रीजनिंग मैथ का कॉमन एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं औसत या एवरेज। जनरली ये जो टॉपिक है ये आपका औसत का जो है ना मैथ का है, लेकिन किसी किसी जैसे यूकेपीएससी है या भाई कोई कोई ऐसी एग्जामिनेशन संस्था है जो पेपर लेती हैं, वो इसको रीजनिंग में काउंट करके और रीजनिंग में ही क्वेश्चन डाल देती है। जैसे हमारे सिलेबस में रीजनिंग ये मैथ है नहीं, तो इसके औसत के क्वेश्चन वो उसमें भी डाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों का हमने सब्जेक्ट दोनों का बना दिया। टॉपिक रीजनिंग में आएगा रीजनिंग में और भाई मैथ में आएगा मैथ में। ऐसा नहीं होता कि आप लोग मैथ में पढ़ रहे तो औसत अलग होगा या रीजनिंग में पढ़ रहे तो औसत अलग होगा, सेम रहता है। ठीक है ठीक है भाई। तो जो पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर तो वीडियो देखने के बाद आप कर देना, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है भाई, ज़्यादा पब्लिसिटी ज़्यादा ये इस टाइप की पब्लिसिटी हमारे से होती नहीं। हम तो भाई अपना सीधा काम पर लगे हुए, भला हो जा बस। क्योंकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, नहीं जा सकते घर से बाहर। नहीं, ऐसी बहुत हमारी सिस्टर हैं, ऐसे बहुत सारे भाई हैं हमारे जो नहीं जा सकते बाहर पढ़ने के लिए। हालांकि आजकल सभी जाने लगे, लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा है जो नहीं जा सकता बाहर पढ़ने के लिए ना, या किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे। तो भाई वो वीडियो हमारी ये जरूर देखें, आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके औसत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए चीजें। जैसे एक होता है माध्य, माध्य और इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं, मीन। माध्य क्या है? माध्य एक प्रकार का आपका औसत होता है। ठीक है, माध्य कहो इसे चाहे औसत कह लो, औसत भी ऐसे ही निकलता है और भाई माध्य भी ऐसे ही निकलता है। निकलेगा कैसे देखो, जितने भी पद हैं, पदों की संख्या, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ भी नहीं चल रहे। ठीक है, और पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या है ये पद? जैसे आपको कोई बहुत सारे नंबर दिए गए, जैसे 3, 4, 1, 2, ऐसे 5, 6 ऐसे दे दिए बहुत सारे नंबर। आप कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहा गया कि इनका औसत बताओ, औसत कितना है इनका, या भाई इनका माध्य बताओ, माध्य कितना। तो आप क्या करोगे, पदों का योग यानी कि जितने भी नंबर है उनको सबको जोड़ लो। तो भाई जोड़ लो, 3 + 4 + 1 + 2 + 5 + 6, और कितने पदों की संख्या कितनी, यानी कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर भाई। तो जोड़ लो ना, 3 और 4 7 और 1 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 बटे 6, 3 से 6 तिया 18, फिर 3 बचे, दशमलव लगा 0, 30 हो जाएगा। फिर 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो इसका औसत कितना निकला भाई, 3.5। माध्य कह लो या औसत कह लो, ये तो सिंपल फॉर्मूले से कि ऐसे निकलेगा। ठीक है भाई, अगला जो चीज है, माध्य आपको पता लग गया होगा। अगली जो चीज है भाई वो है आपका माध्यिका। माध्यिका हम कैसे निकाल लेंगे? ठीक है, देखो ये ऐसे क्वेश्चन मान लो इस पेपर में नहीं आएंगे, अगले में आएंगे। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती कि भाई आपने कोई चीज पढ़ी हो और वो बेकार चली गई, ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं जीवन में आपके जरूर काम आएगी भाई। ठीक है, एक होता है आपका माध्यिका। और रीजनिंग की बाकी क्लास करनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके सारी आपको रीजनिंग की, हिंदी की जितनी मैंने पढ़ाई हिंदी की, और भाई आपका उत्तराखंड की 2 एक क्लास करा की, वो मिल जाएंगे आपको सब वहाँ पे। ठीक है, मीडियन। और भाई आज हमारे चैनल को पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया। हमने 2 दिसंबर को ओपन किया था, आज 2 जनवरी है। ठीक है, हालांकि वीडियो 3 जनवरी में जाएगा, क्योंकि अपलोड तो अभी होने का नहीं, कल अपलोड करूंगा मैं इसको। आज 2 जनवरी है, और भाई इसमें हमारा जो परिवार बढ़ा ये, क्योंकि 2 दिसंबर को तो हम 0 थे, और 0 से आज 2 जनवरी को हम कहाँ पहुँच गए भाई, लगभग 150 प्लस है भाई। तो बहुत ही अच्छा है। देखो शुरुआत आपको कहीं ना कहीं से जरूर करनी पड़ती है।
मैंने भी 0 से शुरुआत करी, आप 150 प्लस, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया और उम्मीद है कि आप आगे भी इस संख्या को बढ़ाएंगे, इस परिवार को अपने को बहुत ही बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई शुरुआत कहीं ना कहीं से जरूर करनी पड़ती है। माध्यिका जैसे नंबर दे दिए 1 2 3 और भाई 5 6 7 4 ऐसे ऐसे करके नंबर दे रखे। ठीक है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपको डाटा दिया गया, चाहे वो नंबर ये हो सकता था, ये ऐसे होते नंबर, देखो 1 2 3 तो ठीक था, हाँ जो भी है, हो सकता है रलवा मिलवा होते। रलवा मिलवा कैसे, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 5 होता, मतलब फिलहाल तो आपको लग रहा है कि क्रम से लगवा, नहीं नहीं अभी भी सही है। तो देखो 4 है ना उधर, हाँ देखो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, आपको जो भी आपको ये नंबर्स दिए गए, आप इन्हें या तो आरोही क्रम में लगा लो, चाहे तो आरोही या अवरोही। अवरोही, आरोही क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्या होता है, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। असेंडिंग डिसेंडिंग इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से देख लियो। तो इन्हें आप किसी भी एक क्रम में लगा लें। ठीक है, बस आप समझ जाएं कि सबसे पहला आपने सबसे छोटा ले लिया, तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3, 3 के बाद क्या आएगा, फिर 4, ये नंबर है। अब माध्यिका के 2 केस हैं। कौन कौन से केस है भाई, एक फर्स्ट केस और एक सेकंड केस। दूसरा और पहला क्या है, एक केस तो ऐसा, देखो आपने नंबर जोड़े, गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7, आपने बताया जी 7 नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विषम नंबर वाला केस, कि जब हमारे नंबर क्या आए, विषम आए। 7 8 होता तो हम कहते हैं सम वाला केस है, 8 होता तो हम कहते हैं सम वाला केस है। तो विषम वाले में और सम वाले में क्या अंतर है, देखो विषम वाले में हमें कुछ नहीं करना, आपको बस इसका एक सेंटर ढूंढना। सेंटर ढूंढना आपने, ये इसका सेंटर है। तो इस 4 से 3 इधर है और 3 इधर है, तो ये जो बीच आया ना, इसका बीच आया, यही आपका क्या है, माध्यिका है। यही क्या आपका माध्यिका है। अब सपोज करो, क्या सपोज करना कि भाई अगर डाटा ये होता 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक होता, तो फिर माध्यिका कैसे निकलती, क्योंकि इसमें तो बीच है ही नहीं। अगर मैं 3 लूँ तो इधर 3 है, इधर 2 है। अगर मैं 4 लूँ, इधर 2 है, इधर 3 है, तो बीच तो कोई पड़ ही नहीं रहा। नंबर क्या है, टोटल 6 है। तो ऐसे केस, ये सम वाला केस ये है। तो इसमें क्या करना आपको, बीच के 2 पकड़ो। बीच के कितने पकड़ो, ये 2 पकड़ लो, 2 इधर बच गए, 2 इधर बच गए, इन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग कर दो। 4 और 3 7/2, तो आपकी माध्यिका इसमें क्या निकलेगी, 3.5 यानी कि 3.5। तो माध्यिका मैंने बता दिया, अगर विषम वाला है तो एक बीच का नंबर आएगा, वही आपका आंसर है, सेंटर। और अगर भाई सम वाला केस है तो फिर आपका ये वाली पोजीशन बनेगी, और इसमें आपको बीच के दोनों नंबर लेने और फिर 2 से भाग कर देना, तो आपकी माध्यिका निकल जाएगी। ठीक है भाई, उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, एक तीसरी चीज और रहेगी। वो तीसरी चीज क्या है भाई, वो है आपका बहुलक। क्या भाई, बहुलक। भाई आप लोगों ने तो बताया नहीं कि वीडियो में आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, और ज्यादा तो मैं स्मार्ट बोर्ड का लगा नहीं सकता। ठीक है, अब इतना बजट मेरा है नहीं कि भाई मैं 1-2 लाख रुपए खर्च कर दूं। ठीक है, अभी तो मोबाइल से ही काम चल रहा, वीडियो शूट करने का मोबाइल से ही चल रहा, जो एक माइक लिया था इससे चल रहा काम। ठीक है भाई, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई हम नहीं, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आएगा तभी मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा अपनी नहीं है। जब तक इससे चला रहे, ठीक है, वो सब आपका प्यार है कि आप कैसा सपोर्ट करोगे। तो भाई मैंने सोचा कि बोर्ड छोटा पड़ रहा वीडियो में ना, क्योंकि आपको वीडियो के जो बैकग्राउंड इसमें ये चीज़ें भी दिखाई देती होंगी, तो साइड से थोड़ा ये भी दिखाई देता होगा। तो मैं चाह रहा कि कम से कम वीडियो में ये पूरा बोर्ड तो कवर हो ही जा, तो इसलिए भाई थोड़ा खर्चा करना पड़ रहा है मुझे। तो आपके लिए एक बोर्ड बनवाया जा रहा है, शायद 5-7 दिन में बोर्ड आ जाएगा, तब तक हम इसी बोर्ड पे ही क्लास करेंगे। ये बोर्ड, इस बोर्ड ने भाई मुझे बहुत कुछ दिया। ठीक है, इस जो बोर्ड है ना, इसने मुझे बहुत कुछ दिया। ठीक है, सब कुछ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। इस बोर्ड का सफ़र, मतलब मेरी लाइफ के सफ़र में इस बोर्ड का साथ बहुत लंबा रहा। मैं जब 12वीं में था
तब मैंने बोर्ड बनवाया था। और आप यकीन नहीं करने के कि मैंने 12वीं में था और 12वीं वालों की पढ़ाता था। मैं पहले खुद कोचिंग जाता था, ठीक है। खुद कोचिंग लेने के बाद में फिर मैं आके यहाँ पे मेरे जो दोस्त थे, वो कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जो नहीं जा सकते थे, मेरे घर से डिस्टेंस काफ़ी था जहाँ हम कोचिंग कर रहे थे, 14-15 किलोमीटर के आसपास पड़ा था। तो वो नहीं जा सके थे, तो उन्होंने कहा भाई हमें तुम यहीं पढ़ा दियो, वहाँ से जो पढ़ के आए, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ाने का ये सफ़र शुरू हुआ। एक दिन कभी फुर्सत में बताऊँगा पूरी। अभी तक तो मैं कहीं ऐसी पोजीशन पर तो गया नहीं भाई कि भाई बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंस्पायर करूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल करूँ आप, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, अपना अब तक का सफ़र जो रहा लाइफ का, वो मैं कहीं ना कहीं आपको एक दिन बताऊंगा ज़रूर। तो ये बोर्ड तब से इसने मुझे हर चीज़ में मेरा बहुत साथ दिया भाई। मतलब समझ रहे आप, स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है। तो जब भी मुझे कुछ कमी रही पैसे की या किसी भी चीज़ की, तो इस बोर्ड ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, ठीक है भाई। तो मैं इसे दूंगा भी नहीं किसी को, इसे मैं चौकस रखूँगा अपने रूम में कहीं ऊपर रख दूंगा साइड में, और दूसरा बोर्ड लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है भाई। तो चलिए आप लोग आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं यार आपके पास ऐसी ना, बहुलक, ये ऐसे ही रहा बेचारा लगा हुआ इसने जगह बदलती रही हालांकि इसकी, कभी दूसरी जगह लगा हुआ था, कभी दूसरी जगह, लेकिन अब यहाँ लगा हुआ। और यकीन नहीं करने के मेरा रूम भी यही है, मैं सोता भी इसमें ही हूँ, ठीक है। मेरा क्लासरूम रूम सब एक ही है भाई। तो कोई नहीं, सब बदल जाएगा यार, टाइम आते ना बदले कोई दिक्कत नहीं है अपने, ठीक है। तो अपनी कोशिश में कमी नहीं रखनी चाहिए भाई, कल के दिन पछतावा ना हो कि यार मैं उस टाइम पे वो कर लेता तो शायद मैं आज कुछ और होता। ये वाली थिंकिंग अपने माइंड में कभी ना रखियो कि यार मैं शायद उस टाइम पे पढ़ लेता तो मैं यार आज वो बन जाता। भाई जो भी कर रहे हैं ना, खत्म करो बस उसे। आप आगे के टाइम पे जब लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको वो चीज़ सोचनी ना पड़े कि यार मैं उस टाइम पे ही होता तो मैं वो करता तो आज मैं ये होता। आज वो आप करो जो आपका मन कर रहा, ठीक है। आपको जितनी मेहनत करनी है आज कर दो। कल के दिन ये अपने आप पर खुद पर ब्लेम ना रखियो कि मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो हो जाता, थोड़ी और कोशिश करता तो हो जाता। वो थोड़ी कोशिश ना आज ही कर लो भाई, खत्म कर दो इस खेल को, ठीक है। तो भाई जो भी है अपना करो, आज ही करो, कल के लिए कुछ ना छोड़ दो, ठीक है। चलिए बहुलक मान लो बहुत सारा डाटा दिया आपको, कोई भी 1 3 5 7 7 3, फिर 3 आ गया, 2 1 9 1 3 1 5 1, ऐसा एक डाटा दे रखा आपको। तो आपसे पूछा बहुलक क्या है इसमें। बहुलक को इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस, मोड भी कह देते हैं कहीं की, मॉडुलस। स्पेलिंग इंग्लिश की ऐसी है भाई, अपनी इंग्लिश भी टुट्टी फुट्टी है, ठीक है। तो देख लो, बहुलक को मॉडुलस कहते हैं। और इसमें आपसे पूछा कि इसमें बताओ बहुलक क्या है, आपसे पूछा। तो बहु का मतलब होता है मैनी टाइम्स, यानी कि जो बहुत बार रिपीट हो रहा है वही बहुलक है आपका। बहुलक कैसा होगा देखो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कर, आप पहले वन को देखो, 1 बार है, 2 3 4 5, तो 1 कितनी बार आया, 5 बार। 3 कितनी बार आया देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 3 आया मेरा 4 बार। और कौन रिपीट हुआ, 7 तो 2 ही बार है, 5 भी 2 ही बार है, 2 तो 1 ही बार है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 1 क्या आया भाई, 5 बार आया, 5 बार रिपीट, सबसे ज्यादा इसमें 1 ही रिपीट हुआ, तो वही क्या होगा आपका बहुलक होगा, ठीक है भाई। उम्मीद है कि आपको तीनों माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। चलिए ठंड काफी ज्यादा है भाई, ऐसे में तो रजाई में बैठो, थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय पीते रहो। बहुत से नहीं पीते होंगे तो भाई कुछ और पी लो गर्म चीज, ठीक है। लेकिन चाय पीते रहो और पढ़ते रहो, अलग ही मजा है, ठीक है। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन और है औसत निकालने का, औसत दूरी, वो इसी का ही टॉपिक है, औसत दूरी। फिर इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इस पर भी करेंगे। फिलहाल मैं फॉर्मूला समझा दूं आपको। औसत दूरी हम 2 तरीके से निकालना है भाई पहला जो तरीका है, पहला तरीका ये है, एक तो फॉर्मूला लगेगा आपका ये, कुल दूरी बटे कुल समय,
कुल दूरी बटे कुल समय। तो उससे आपकी क्या निकलेगी, औसत चाल निकलनी चाहिए यार इसमें। हाँ, औसत चाल निकलेगी, दूरी नहीं, औसत चाल है। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये चाल का फॉर्मूला है। और ये भाई चाहे आप कहीं भी चले जाइए आपको यही पढ़ाया जाएगा, चाहे आप एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहे, चाहे पीएचडी कर रहे, चाहे कुछ भी कर रहे आप, चाल का फॉर्मूला यही रहेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो आपसे पूछा औसत चाल, तो पहला केस जो है औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन हो सकता है आपको क्वेश्चन दिया गया कि भाई एक रेलगाड़ी पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहले 1 घंटे में, फर्स्ट पहले 1 घंटे में कितना करा भाई सुना, 20 किलोमीटर की। अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर की। उससे अगले 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा कि पूरे टाइम पीरियड में, यानी कि पूरे सफर के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी का मतलब सारी दूरी को जोड़ लो, ठीक है भाई, और नीचे सारे समय को जोड़ लो। तो समय भाई ये रहा, तो 40 और 20 60 और 30 90, और नीचे से कितना जाएगा, 2 और 2 4, काट दो भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, उधर गया 10, फिर 4 दूनी 8, फिर उधर गया 2, यानी कि पॉइंट लगा 0, 4 पंजे 20, तो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहोगे किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आ गया, ऊपर की दूरी किलोमीटर में थी मेरे भाई, नीचे की घंटे में थी, तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आई, औसत स्पीड आई। तो ये तो एक फॉर्मूला तब है जब आपको ये दे रखा हो, ऐसा डाटा हो। दूसरा फॉर्मूला औसत चाल का तब है, ये दूसरे वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन अभी आया था रिसेंटली आपके पुलिस के पेपर में, ठीक है भाई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, पुलिस के पेपर में भी आया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो जी, 2xy बटे x प्लस वाई। अब आप कहोगे ये x और y क्या आगे जी, देखो भाई ये फॉर्मूला तब लगाना जब आने तथा जाने के बीच की दूरी निश्चित हो, निश्चित हो। कैसे भाई, ऐसा, ये A है ये B है। सपोज करो ये शहर है, कोई शहर A और ये शहर B, तो ये फॉर्मूला देखो कब लगेगा, शहर A शहर B। मान लो शहर A से शहर B 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो शहर B से शहर A भी तो भाई 50 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो ये क्या होगी, आपकी एक निश्चित दूरी होगी। जब फिक्स दूरी से कोई चीज जाए और फिर वहीं से वापस आए तो समझ जाओ कि वहां फॉर्मूला ये लगना। कैसे, देखो ऐसा क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लो कोई रेलगाड़ी शहर A से B की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई, 60 की स्पीड से जा रही भैया, ठीक है भाई, ठीक है, तथा शहर B से शहर A की ओर, शहर B से शहर A की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उधर से वापस आई। तो भाई जितनी दूरी इसने उधर को तय करी A से B को, उतनी दूरी इसने B से A पर तय करी, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका क्या लगना, ये लगना 2xy बटे x प्लस वाई। x क्या है, x इसमें पहली चाल है, पहली चाल, और y क्या है, y आपकी दूसरी चाल है। और इस क्वेश्चन में हमेशा आपको चाल दे के रखेगा, ठीक है भाई, ठीक होगी बात। और अब देखो कैसे निकलेगा, तो 2x की जगह क्या रख दो 60, y की जगह क्या रख दो 30, x प्लस वाई 60 प्लस 30, ठीक है भाई। तो देखो अब यहीं का यहीं काटा कुटी ना कर दियो,
ये तो जुका तू रखो, 60 गुणा 30, 60 और 30 क्या हो गए 90 हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी क्या होगी भाई औसत चाल आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो ये इसी टाइप का वो क्वेश्चन था, बट डिजिट चेंज थी, यहाँ 60 की जगह कुछ और होगा, उधर 30 की जगह कुछ और होगा, बाकी होना वो क्वेश्चन ऐसे ही था। ठीक है, तो आपको ध्यान करना है कि औसत की जो फॉर्मूला हो कब हमें कौन सा लगाना, दो ही फॉर्मूला चाल दूरी में दो, एक तो कुल दूरी बटे कुल समय वाला हो तो देगा ही कि 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करी, अगले 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करी। बताओ पूरे सफर में औसत दूरी कितनी, तो घंटे भी दे रखे आपको, दूरी भी दे रखी, रखो कुल दूरी बटे कुल समय। दूसरा होगा ये जिसमें ऐसा क्वेश्चन आपको दे के रखेगा। अब हम एक एक करके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे कि कौन कौन से इसके टाइप और बन सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर मुझे अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को हम यहीं रोक देते हैं और अगली वीडियो में ना हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारा 2 वीडियो में काम हो जाएगा, एक में आपको सारा बेसिक पता चल गया और दूसरे में आप उसके क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लें और फिर हम अगली वीडियो जल्दी आपको दे देंगे इसकी औसत की। शायद दूसरी वीडियो में औसत खत्म हो जाएगा, औसत का ज़्यादा लंबा टॉपिक है भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और भाई पढ़ते रहें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने आसपास भी इसे शेयर करा दें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करा दें। ठीक है भाई, आज 2 जनवरी है, अब देखते हैं कि 2 जनवरी से 2 फरवरी तक आप लोग कितना सब्सक्राइबर बढ़वाते हो। ठीक है भाई, 2 दिसंबर से तो 2 जनवरी तक आपने किया, 2 दिसंबर से 2 जनवरी तक आपने किया 150 प्लस। अब मुझे उम्मीद है कि 2 फरवरी तक आप लगभग भाई इससे तो ज़्यादा ही रखियो, 150 से तो ज़्यादा ही बढ़वाइयो भाई, इतना तो कर ही दोगे, लगभग 200 तो कर ही दो यार, छोटा सा 200 का टारगेट, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे टारगेट भी। अभी आप 200 का टारगेट कराएं, यानी कि 350 प्लस हो जाने चाहिए 2 फरवरी तक। ज़्यादा जल्दी हम भी नहीं चलना चाह रहे, धीरे धीरे चलेंगे तभी अच्छा रहेगा, शॉर्टकट लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई विदा लेते हैं आपसे, और जल्दी आपको इसका वीडियो दूसरा मिलेगा जिसमें हम क्वेश्चन सारे सॉल्व आउट कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।